हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटीआर 3B। आज हम आपको बताएंगे जीएसटीआर 3B कब फाइल करनी चाहिए, कैसे फाइल करनी चाहिए। वैसे जीएसटीआर 3B आप 20 तारीख तक फाइल कर सकते हैं, हर महीने की डेट होती है। पर आपको अगर जीएसटीआर 3B अपनी फाइल करनी है तो 14 तारीख के बाद फाइल करें, क्योंकि आपके जो भी परचेज के बिल होते हैं वो इन्वर्ट होने में, आपके पैनल पे शो होने में, तो वो फाइल होते हैं 11 तारीख तक ही फाइल होते हैं। तो कोई एक दो दिन लेट भी करते हैं तो 14 तारीख तक आपके सारे बिल आपके पैनल पे शो हो जाते हैं। तो 14 तारीख के बाद आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी चाहिए। और कैसे फाइल करते हैं वो आ जाऊँ मैं आपको पैनल पे। सबके पहले आपको जीएसटी का अपना पैनल खोल लेना है, फिर आपको रिटर्न में आना है, रिटर्न डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे आपको जीएसटीआर 3B जिस मंथ की फाइल करनी है वो मंथ सेलेक्ट कर लेना। मुझे जून मंथ का करना है, तो यहाँ जून मंथ का सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले आपको अपने बिल चेक कर लेना है, जो आपके बिल हैं परचेज के वो सारे आपके रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो मेरे 2-3 बिल हैं जीएसटीआर B2B के, वो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2 सेलर के मेरे बिल हैं, एक ये रहा और दूसरा ये। तो ये बिल हमारे आ गए हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम सेल करते हैं तो वो हमारे, जैसे आपके कुरियर वगैरह जाते हैं तो उसके 18% जीएसटी, या आपका ऐड वगैरह लगाते हैं तो उसके 18% जीएसटी काटते हैं। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बन के आते हैं। तो वो हमें आईजीएसटी में रिफंड करते हैं, क्योंकि उनका बेंगलोर का है तो बाहर का है, तो वो आईजीएसटी में हमें रिफंड करते हैं। तो वो भी हमारा रिफंड आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो भी हमारी सेल हुई होगी वो सारा मिल मिला के बराबर हो जाता है, तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। अगर आपकी सेल ज़्यादा हुई होगी तब आपको पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे जो भी परचेज के बिल है हमने चेक कर लिया, हमारे सारे सही है। आप भी यहाँ पे अगर आपको कोई परचेज करते हो तो वो आपको बिल यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। अगर आपका बिल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो आपने जिससे परचेज किया उससे पूछ सकते हो। कई बार कुछ कुछ लोग 3 मंथ का टाइम भी लेते हैं फाइल करने के लिए, तो वो 3 मंथ बाद भी आते हैं। तो वो आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हो उनका कब होता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो भी इनवर्ड हमने आउटवर्ड सप्लाईज किए होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं हमारे। जैसे हमने जो भी सेल करी है वो सारे इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट ड्यूटी, सेंट्रल ड्यूटी, हमें इतना पे करना है। उसके बाद ये हमारा एलिजिबल आईटीसी, जो हमारा क्लेम आ रहा है, मतलब जो हमने परचेज किया है हमें इतना पैसा आएगा। मतलब हमने जो भी बिल परचेज किया था उसके सारे रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। बाकी जो ये है इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड का हमारा 75 रुपीज़ मैंने लास्ट टाइम लेट भरा था तो उसकी लेट फीस है ये। अब यहाँ पे सिंपली हमें प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे सारा ऑफसेट हो जाएगा, हमें कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पेमेंट आ रहा है तो वो आपका यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपको शायद मुझे भरना भी पड़ेगा। हाँ, लेट फीस हमें भरनी पड़ेगी, 156 रुपीज़ हमारी लेट फीस है। तो ये हमें पे करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ई पेमेंट में जाके जनरेट चालान करना है। जनरेट चालान करने के बाद यहाँ पे आपको बिन यूपीआई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यूपीआई किसी भी बैंक का आप सिलेक्ट कर लेना, फिर आई एग्री विथ मेक पेमेंट कर देना यहाँ पे। फिर आपके पास ये स्किप दिस स्टेप करना है आपको। उसके बाद आपके पास बारकोड आ जाएगा। तो ये बारकोड आपको स्कैन करके जितनी भी पेमेंट है आपको वो पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारी पेमेंट हो गई है कंप्लीट। अब हम अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये मेरी सिर्फ लेट फीस थी, जो भी मेरी सेल परचेज की जो भी वैल्यूज थी, जितना भी पैसा था वो सारा यहाँ पे बराबर हो गया है। तो वो हमें सिर्फ लेट फीस हमें अलग से पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यस कर देंगे तो हमारा ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोसीड टू फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको आना है, फाइल जीएसटीआर 3 विथ ईवीसी करना है। ईवीसी का वेरीफाई कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पे हमारा GSTR3 भी फाइल हो गया। तो अब हमारे आपको 20 तारीख तक फाइल करना होता है ये, डेट याद रखें। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।